हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? स्वागत करते हैं आपके एक नए ब्लॉग में। तो आज सुबह की शुरुआत कर रहे हैं हम सुबह के 7 बजे से। नहा धोकर हम हो गए हैं तैयार और हम जा रहे हैं नोनो के मुंडन सेरेमनी में। नोनो है मेरे भाई का लड़का सूर्यांश। तो बाल काटने हैं उसके नगर जाके, तो साथ में आए हैं उसके मामा और नानी भी। तो हम बैठ गए हैं अपनी गाड़ी में। सब अब अपनी गाड़ियों में बैठ गए हैं और पहुंचने वाले हैं नगर। तो दिशु की गाड़ी ने कर लिया ओवरटेक। हम पीछे हैं क्योंकि हमारे पास हैं बच्चे। तो ये है नगर का बस स्टैंड। यहाँ से जाएंगे हम ऊपर, लेंगे यू टर्न। तो हिमांशु जा रहा अपने नाना जी के साथ आगे आगे। मैं, मेरे सिस्टर और उसकी लड़कियां रह गई हम पीछे, क्योंकि बच्चों के साथ क्या है ना, आराम से चलना पड़ता है, सबको साथ लेके चलना पड़ता है। तो हम लोग जा रहे थे अपना मौज मस्ती करते, बातचीत करते हुए, हंसी मजाक करते हुए। तो रास्ता है 5 मिनट का और थोड़ा सा है चलने को। तो तब तक हम पहुंच गए अपने गांव, अपने मायके नगर। ये देख लो, हमारे पीछे बहुत ही सुंदर मंदिर है भगवान शिव पार्वती का। तो ये देख लो, शिव पार्वती का मंदिर, और ये आंगन बहुत बड़ा है। तो ये पहुंच गए हम अपने घर में। तो अभी जाएंगे हम कुछ देर में पूजा करने, जो हमारा है गृहकुल्स। तो ये हमारा घर है, ये जा रहे हैं हम पूजा करने अपने गृहकुल्स के वहाँ, जिसका नाम है देवता नाहर सिंह जी। ये नगर में ही है। तो मंदिर था कुछ पुराना, वहाँ पर था बहुत अंधेरा, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा लाइट नहीं आई है। तो मेरा भाई कर रहा है पूजा, ये है उसकी मिसेस, उसका बेटा। तो हम इतने सारे लोग देखो सब गए थे अपने गृहकुल्स का आशीर्वाद लेने के लिए, और साथ में मेमनू भी गया था। तो जेनिश को काम दिया है टिक्का लगाने का, तो ये सबके टिक्का लगा रहा था, क्योंकि टिक्का लगाना बहुत ज़रूरी होता है शुभ काम में। तो पूजा लगभग संपन्न होने ही वाली थी। तो मेरा भाई कर रहा है देवता को नहला धुला कर पूजा। तो उसके बाद दोनों के बाल काटने की आ गई है बारी सूर्यांश के। तो उसके बालों में बना दे दो चुंडी सुंदर सी। पर वो रो रहा था, वो सोच रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है, चुप नहीं बैठ रहा था। तो उसके मामू ने काटे उसके बाल, उसको फूलों से सजाए थे, 2 गुत्त की थी उसकी, चुंडू के थे। ये है, हम पहुंच गए घर में। अब है माता तारा पटंती, माता देवी पटंती को पूजने का समय। तो ये हमारे आंगन में ही हो रही है पूजा, क्योंकि हमारे घर में है देवी का मडार। तो पूजा करेंगे हम अपने आंगन से ही। तो पूजा करने के पश्चात मेरी भाभी की मम्मी ने लगाई बच्चे को सबको हारे, मैंने भी लगाई दोनों को हार। तो सब अच्छा लग रहा था देखने में, खुशी का माहौल था। और मिठाई देना तो बनता ही है, मिठाई शुभ काम में मुंह मीठा करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो माधु को भी लगाई हार। हिमांशु कर रहा था हमारे को तंग, बोल रहा था कि माधु के पास जाना है। बच्चे तो तंग करते ही हैं। पहुंच गए हम वापस अपने मंदिर में। तो मंदिर में हो रही थी सुबह की पूजा। बहुत ही अच्छी पूजा होती है मंदिर में सुबह की, आए आप भी कभी देखें लाइव आरती। तो अभी हमारी है वापस जाने की तैयारी, तो हम पूजा देख रहे थे। तो आ रही है गाड़ी मेरे भाई की सबसे पहले नंबर पे, और पीछे से आ रही है जेनिश की गाड़ी। हम जाएंगे उसके पीछे, क्योंकि हमारे पास बच्चे हैं, तो बच्चे के साथ थोड़ा सा आराम से ही चलना पड़ता है। तो हम लोग फाइनली पहुंच गए गाड़ी में। तो चल पड़े हम वापस बशकोला के लिए। बच्चे जिद कर रहे थे कुछ खाना है, तो हमने इनको गाड़ी में ही थोड़ा पूरा खिला दिया और पहुंच गए हम लोग पतलीकुल। ये है पतलीकुल की मार्केट, जहाँ से हम जाएंगे नेशनल हाईवे होते हुए अपना कटराई वाले घर के लिए। ये है पतलीकुल का नेशनल हाईवे। बहुत ही सुंदर दृश्य है एयर हॉट बलून का। तो यहाँ से लेंगे हम फिर से राइट टर्न। ये वाला जो रास्ता जाता है ये जाएगा कटराई बाड़ी बशकोला के लिए। तो इस तरह से हंसते गाते बातचीत करते पहुंच गए हम लोग बशकोला गांव में। तो ऐसी तंग सी सड़क है बशकोला गांव के लिए, पास देना मुश्किल हो जाता अगर आगे से गाड़ी आ गई, क्योंकि गांव की सड़कें हैं
तो मैं आ गई थी किचन में, देखा मैंने कोई नहीं है, मैं से कहाँ चले गए सारे। तो सब लोग थे अपने कमरे में, मेहमानों का स्वागत कर रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे। कुछ लोग पीछे धूप में बैठ रहे थे कुर्सी के ऊपर, तो हम लोग भी वहीं चले गए क्योंकि खाना बना रहे थे हम चूल्हे के ऊपर और भट्ठी के ऊपर। तो आपस में बातचीत करते करते हम लोग लग गए खाना बनाने। एक तरफ चल रही थी हमारी नॉनवेज की रसोई और एक तरफ चल रही थी वेज की रसोई। तो नॉन वेज में थे हमारे जीजा जी और वेज में थे हम लोग सिस्टर लोग। तो अच्छा लगता है चूल्हे में खाना बनाना, बहुत ही टेस्टी होता है और झटपट बन जाता है। तो जय जी बड़ी शिद्दत से काम कर रहे थे, जहाँ भी काम करते हैं पूरी मेहनत और लगन से काम करते हैं और बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं। तो रिश्तेदारों का आना शुरू हो गया था, हम लोग उनसे बातचीत कर रहे थे। उनके खाने के लिए हमने बनाए थे चने, कुछ स्नैक्स बनाया था। तो ये है मेरी चाची जी, तो ये हैं उनकी 2 लड़कियाँ, मेरी चाची की लड़कियाँ। तो काफ़ी दिन के मिलने के बाद हम लोग आपस में खूब बातचीत करने लग गए। तो उसके बाद हमने किया खाना खाना शुरू। शाम का समय हो गया था 5 बजे का, तो सबको लग पड़ी थी भूख। तो ये वाले हैं वेज वाले। वेज में भी बना था मटर पनीर, दाल, कढ़ी, जो बना था बहुत ही टेस्टी। तो बच्चों ने लिया खाने का आनंद और अच्छे से खाना खा रहे थे ये फुल फैमिली। उसके बाद हम फिर आ गए अंदर कमरे में चाय पीने के लिए, आपस में बातचीत करने के लिए। तो बच्चों का भी एक अपना ही कार्यक्रम चला हुआ था, वो भी कभी रो रहे थे, कभी खेल रहे थे, कभी लड़ रहे थे। पर अच्छा लगता है काफ़ी समय के बाद एक साथ इकट्ठे होकर बैठना, बातचीत करना, अपने सुख दुख को बांटना। तो बहुत ही एंजॉय किया हमने आज का दिन, बहुत ही मज़ा आया हमें। तो ये मेरी पीछे भाभी है, नन्नू जो है परेशान करता है सूर्यांश, नन्नू तो को उसने डाल रखा दिया है उसको पीठ में, अपने वो करा था पीठ परेशान, बैठ नहीं रहा था। तो हमने शाम को खाना समेट लिया, जो बचा था वो किचन में लेके आ गए और उसके बाद लग गए हम बिस्तर बिछाने। तो हमने बिस्तर लगाने के साथ साथ में बातचीत करते रहे, दीदी और जय जी एक कमरे में। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं आपके साथ कल, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, स्वीट ड्रीम्स।